नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 360। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। लोगों की जिंदगी, आम जनता की जिंदगी आलू, गोभी, मूली से भी सस्ती है। शायद जूते चप्पलों से भी ज्यादा सस्ती। शायद ही कोई दिन गुजरता हो जब किसी और की लापरवाही से आम लोगों की जान ना जाती हो। कहीं सड़क धंस रही है, कहीं जहाज में सैकड़ों लोग जल के स्वाहा हो रहे हैं, कहीं पुल ढह रहे हैं, जहां तहां लोग मारे जा रहे हैं, परिवार के परिवार उजड़ रहे हैं। लेकिन मजाल है किसी को या किसी की जिम्मेदारी तय हो। लोगों की जिंदगी इसी से समझी जा सकती है। आप लोगों की जिंदगी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये तो बहुत सस्ती है। गुजरात के वडोदरा में जिस तरह से पुल गिरा, 9 लोग मारे गए। सोचिए किसकी जिम्मेदारी है इन मौतों की। सोचिएगा, ये रिपोर्ट देखिए आप। प्यारे देशवासियों, हमारे पास आपके लिए जरूरी संदेश है। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके सकुशल वापसी की गारंटी आपकी खुद की है। कोई सरकार, कोई प्रशासन, कोई नेता आपके साथ होने वाली किसी अनहोनी के लिए जिम्मेदार नहीं है। आप चाहे जमीन में धंस जाएं, चाहे जहाज में जल के मर जाएं, चाहे पुल गिरने से नदी में बह जाएं, चाहे कंडम सड़कों की वजह से हादसों का शिकार हो जाएं, गलती केवल और केवल आपकी होगी, केवल आपकी। सरकार, प्रशासन को गलती से तलाशने की कोशिश ना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस अपील को सुनने के बाद हमें यकीन है कि आपको हैरानी नहीं होगी, बल्कि मन ही मन आप लोग यही सोच रहे होंगे, क्योंकि इस देश में आलू, प्याज, गाजर, मूली, जूते, चप्पल, हर किसी की कुछ न कुछ कीमत है। जिसकी कीमत नहीं है वो केवल इंसान है, एक आम इंसान। तभी तो आम इंसान जहां तहां मारा जाता है। लेकिन मजाल है कोई पूछने वाला हो, कोई सवाल करने वाला हो, कोई उसे ढूंढने वाला हो। अब हमारी नाराजगी और आपकी नाराजगी का आधार समझिए। हुआ ये कि देश ने तड़के जैसे ही आंख खोली, 9 लोग काल के गाल में समा चुके थे। गुजरात के वडोदरा जिले में महिसागर नदी पर बना पुल बीचों बीच टूट गया, और ऐसे टूटा कि मानो किसी ने बिस्किट तोड़ी हो। ये पुल 900 मीटर लंबा था, जो वडोदरा और आणंद जिले को जोड़ता था। हादसे के समय पुल से गाड़ियां गुजर रही थी। पुल टूटने पर 2 ट्रक, 2 कार और 1 रिक्शा, कुल 5 गाड़ियां नदी में गिर गई। एक टैंकर टूटे सिरे पर फंस गया। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 को स्थानीय लोगों ने बचाया। फायर ब्रिगेड की 3 टीमें रेस्क्यू के लिए भेजी गई। 45 साल पुराना ये ब्रिज मध्य गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ता था। वैसे घटना के बाद जो तस्वीरें आई, उसने पूरे सोशल मीडिया पर लोगों के मन में डर भर दिया, और एक ही सवाल गूंजने लगा कि जनता की सुरक्षा आखिर किसके भरोसे है। ट्रक आई, बोगी 3 હતી અને જે અમારી જગ્યા આવી ને એ જગ્યાએ જે પુલ તૂટી પડ્યો, તો અમે બધા પાણી એટલું આજે મહીસાગરમાં ઝાડ એટલે પાણી બી ફૂલ। હા, અમારી ગાડી પડી અને ટ્રક પહેલા પડી ને એમની જોડે જોડે અમારી ગાડી બી એમની જોડે જોડે ઘીસાઈ ગઈ। તે મેં અવાજ કરવા લાગી કે કોઈ બચાવો બચાવો, મારા છોકરાને પાણીમાંથી કાઢો, કોઈ મદદ કરો, તો કોઈ આવ્યું નહીં। वो मैं सुबह वीडियो देखा कि वीडियो कॉल से है, तो देखा मैंने कि मेरा फैमिली वाला है, तो मैं 7 किलोमीटर दौड़ के उधर गया और उसको बचाने के लिए गया। वहाँ पहुंचे तो जो गाड़ी में थे, सवार गाड़ी में, वो सब लोग अंदर डटे हुए थे। इसके ऊपर ट्रक पड़ा हुआ था और पानी में सब डटे हुए थे। खाली मेरी कोई थी वो बच गई और दूसरा अंदर से एक्सपायर हो गया। बताया गया कि पुल 1985 में बनाया गया था। दावे तो ये भी हुए हैं कि समय समय पर इसकी मरम्मत और रखरखाव का काम भी किया जाता रहा है। लेकिन ये कह के बात रफा दफा कर दी गई कि हादसे की जांच की जाएगी, कारण पता लगाए जाएंगे। वैसे ये कौन सा देश के इतिहास का पहला हादसा है जिसकी जांच होगी और कारण पता लगाया जाएगा? अच्छा, मान लिया कारण पता लग भी गया, तो उसके बाद क्या किया जाएगा? सोचिए, ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाएगा? इससे पहले भी तो हादसे हुए हैं। उन हादसों में क्या हुआ है आपको मालूम है क्या? शायद नहीं मालूम होगा। सुबह 8 बजे के आसपास ये जो आणंद से वडोदरा जोड़ता हुआ ब्रिज है, गंभीरा ब्रिज, इसके ऊपर से यहाँ पर एक एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन मिली। ब्रिज का कुछ पोर्शन टूटा
एक ट्रक, इको गाड़ी, ऑटो रिक्शा, कुछ बाइक ये गिरने की इंफॉर्मेशन है। तुरंत वडोदरा डिस्ट्रिक्ट से भी कोऑर्डिनेट किया। वडोदरा जिला प्रशासन तुरंत यहाँ पर बचाव कार्य के लिए आ गया। एनडीआरएफ की टीम यहाँ आ गई, फायर की टीम, पुलिस की टीम आनंद से और वडोदरा से, दोनों जिलों से दोनों टीमें यहाँ आकर बचाव कार्य में तुरंत लग गई। अभी 2 साल पहले, 2.5 साल पहले मोरबी में एक ऐसी ही घटना घटी, 129 लोग मारे गए। और ये दर्शाता है कि कितना खोखला है वो दावा जो ये बार बार दोहराते हैं कि गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। ये विकास का मॉडल नहीं है, ये पूर्ण रूपेण विनाश का मॉडल है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में 2020 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में हादसों का इतिहास पुराना है। 1977 से 2017 तक देश में 2130 पुल ढहने की घटना हुई। इन 40 सालों में कुल 2130 पुल गिरे, सैकड़ों लोगों की जान गई। केवल बिहार में 2024 में महज 10 दिनों में 4 पुल गिरे। अररिया, सीवान, मोतिहारी, किशनगंज में पुल गिरे थे। क्या हुआ किसी को नहीं पता। गुजरात के मोरबी में पुल गिरने से 132 लोगों की जान चली गई थी। क्या हुआ किसी को नहीं पता। महाराष्ट्र के पुणे जिले में इंद्रायणी नदी पर बना पुल ढह गया, 4 लोगों की मौत हुई थी। आगे क्या हुआ किसी को नहीं पता। हर हादसे के बाद मुआवजे का ऐलान कर दिया जाता है और मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। इस बार भी शायद यही हो, लेकिन सवाल तो पूछे जाने चाहिए। रोज होते हादसे, रोज मरते लोगों पर सवाल पूछे जाने चाहिए। रोजाना घटते हादसों पर जिम्मेदारी क्यों तय नहीं होती? लोगों के मारे जाने पर प्रशासनिक अधिकारियों पर हत्या का मामला दर्ज क्यों नहीं होता? हर हादसे के बाद मुआवजे का ऐलान केवल खाना पूर्ति नहीं है क्या? मुआवजा न्याय होता है क्या? लोगों की जान इतनी सस्ती क्यों है? क्या मासूम जनता की जिंदगी भगवान भरोसे है? जांच के नाम पर हर बार लीपापोती, आखिर कब तक? हर घटना के बाद दावे वायदे होते हैं कि ऐसा भविष्य में नहीं होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये न पहला हादसा था और न अंतिम, क्योंकि सिस्टम को हद से ज्यादा जंग लग चुका है। वो हद से ज्यादा निकम्मा, कामचोर और भ्रष्ट हो चुका है, जिसमें सुधार तब होगा जब जनता बोलेगी, अपनी जिंदगी की हिफाजत की मांग करेगी, जवाबदेही तय की जाएगी। वरना कल फिर हादसा होगा, फिर लोग मारे जाएंगे और महज खबर बनकर रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। चलिए।